फर्स्ट क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें m नंबर ऑफ रोज़ और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m/n, या फिर इसे हम ऐसे भी रीड करते हैं m क्रॉस n। ओके। और अगर इन जनरल भी हमने देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स P है जिसमें m नंबर ऑफ रोज़ और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स P को हम कैसे लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हमने ऐसे देखा था लिखना कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ये एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो ये मैट्रिक्स P है इसकी ith रो ऑफ मैट्रिक्स P, ith रो ऑफ मैट्रिक्स P consists of एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट से कंसिस्ट होंगे, क्योंकि ith रो की बात की जा रही है तो जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे स्टार्टिंग मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम लिखते हैं रो, फिर उसके बाद जो हम लिखेंगे वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कि पहला जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्योंकि ith रो की बात हो रही है तो ai और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा ये तो ai1, ऐसे ही रो ith है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ai2, ऐसे ही ai3 एंड सो ऑन ai, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स हैं तो ain। ओके, सो ith रो ऑफ मैट्रिक्स P कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दीज एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स P कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट से कंसिस्ट होगा। अब jth कॉलम की बात की जा रही है तो हम कॉलम को फिक्स करेंगे, j को फिक्स करेंगे सेकंड पोजीशन में। कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं जैसे a, तो पहला जो हम नंबर लिखेंगे वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉलम को, तो क्योंकि jth कॉलम की बात हो रही है तो सेम कॉलम में मूव कर रहे होंगे तो j को हम फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट रो jth कॉलम का एलिमेंट होगा aij, a2j, a3j एंड सो ऑन। कितनी रोज़ हैं, m रोज़ हैं amj। अब देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि हमने मान ली मैट्रिक्स A है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m/n, मतलब aij m/n, ये एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m/n। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an m/n matrix is m × n। तो कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है या m/n है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स विल बी m × n। जैसे कि अगर हमने मान लिया ये मैट्रिक्स A है aij जिसका ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है, एक मैट्रिक्स A है 2 × 3 ऑर्डर की, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू 2 × 3 दैट इज़ 6। मतलब टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स A में। ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स हमने B ले ली जिसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Bij से, उस मैट्रिक्स में नंबर और इसका ऑर्डर है 2/2, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने होंगे, 2 ×
2 दैट इज़ 4। अगर कोई एक मैट्रिक्स हमने C ले ली जिसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CIJ से, और इस मैट्रिक्स C में एलिमेंट ऑर्डर है इसका 3/3 का, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C will be 3 multiplied by 3 that is 9। ओके, तो 2 क्रॉस 3 की अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 होंगे। 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 होंगे। 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 9 होंगे।